Hello students, welcome back to our channel NEET Foundation 9th and 10th. My name is Sajina and I've done my masters in physics and इस चैनल पे मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे वीडियो के नीचे देखेंगे तो इस तरीके से आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप उसे क्लिक करके साइड में देखेंगे तो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा। बेल आइकन पे क्लिक करके आप ऑल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा कि हमारी जितनी भी वीडियोस है वो सारी की सारी ऑन टाइम जो है वो आपको मिलती रहेंगी। एंड इसके अलावा देखो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नीट फाउंडेशन 9th एंड 10th, तो मेक श्योर कीजिए आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करो। इसमें सारे नोट्स, सारे डीपीपी, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो मेक श्योर करो कि आप ये दोनों चीज़ें करें, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक जिन्होंने 5 लेक्चर्स पहले के नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कीजिए वो सारे के सारे 5 लेक्चर्स आप देख लें, ताकि अच्छे से आपको चैप्टर जो है वो समझ में आ जाए। तो और आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम से ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका, तो ये अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने लास्ट क्लास में शेल्स के बारे में बात की थी कि एटम जो है कि एटम के अंदर डिफरेंट शेल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, और उन्हीं डिफरेंट ऑर्बिट्स में ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये किन्होंने बताया था, ये सजेस्ट किया था किन्होंने, बोहर एंड बरीन, ठीक है। तो इन्होंने ही सजेस्ट किए थे कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे देखो ये फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स जो है वो फॉलो किए जाएंगे। देखो द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स, ठीक है। तो हमें अगर फाइंड आउट करना है कि इस ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, किसी दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखेंगे क्या क्या रूल्स है। देखो ओके, नाउ यहाँ पे देखो फर्स्ट रूल समझते हैं क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, फर्स्ट रूल क्या है देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय अ फॉर्मूला 2n⁻²। यानी कि फर्स्ट शेल में n की पावर 1 है, तो उससे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि उस फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में निकालने के लिए फॉर्मूला कितना है, 2n⁻²। और यहाँ पे n क्या है, ये हमारा शेल नंबर है, ठीक है। शेल नंबर, जैसे कि अगर फर्स्ट शेल है, n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ऐसे ही सेकंड शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे फाइंड आउट कर सकते हैं, 2⁻²। तो 4 × 2 हो जाएगा 8, है ना। तो यहाँ से समझ में आया हमें फर्स्ट ऑर्बिट या फिर जो के शेल है हमारा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मैक्सिमम शेल्स बोले गए हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बोले गए हैं ये, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो सेकेंड ऑर्बिट है, यानी कि जो हमारा एल शेल है, उसमें कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। थर्ड जो ऑर्बिट होगा उसमें कितने हो सकते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे ही एन शेल में कितने हो जाएंगे, 32। तो ये हम एन की वैल्यू को चेंज करके हम डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं डिफरेंट शेल्स के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया। ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स, फिर किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। नाउ सेकंड रूल क्या है, देखो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जैसे कोई भी एटम है उसमें कितने भी, उसमें इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने एटम्स, कितने ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। तो उस एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होगा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के बारे में, ये ध्यान रखना है। तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कोई एक ऐसा एटम है जिसमें कि 3 ऑर्बिट ही पॉसिबल है, यानी कि उसमें
m तक ही शेल पॉसिबल है, यानी कि उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन्स है कि उसमें m तक ही फिल हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर m जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन रहा है तो बेशक m में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, लेकिन अगर m जो है वो आउटर मोस्ट शेल बन रहा है तो उसमें सिर्फ 8 ही रहेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये बोला गया हमारे सेकेंड रूल में। इतना समझ में आया। अब देखो थर्ड आता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी एटम के जो शेल्स हैं उनको अगर हमें फिल करना है तो वो हमेशा फिल होते हैं स्टेप वाइज मैनर में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मान लो कोई एटम है जिसमें कि 3 शेल है K, L एंड M, ठीक है, तो M शेल को हम फिल करना तभी स्टार्ट करेंगे जब K और L वाले जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते कि K को हमने फिल नहीं किया, L को हमने फिल नहीं किया, सीधा हम M को फिल करना स्टार्ट कर गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले हमें K को कम्प्लीटली फिल करना पड़ेगा, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे, फिर L में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स डालने ही पड़ेंगे, उसे कम्प्लीटली फिल करना पड़ेगा, एंड उसके बाद बारी आएगी M शेल की, ठीक है। ये मतलब हुआ थर्ड रूल का। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम है ये फर्स्ट 18 एटम्स का अटोमिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजन, उसका अटोमिक नंबर होता है 1, तो उसमें एक ही शेल होगा, तो K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऐसे ही हीलियम हो जाएगा, हीलियम का अटोमिक नंबर क्या हो गया 2 हो गया, तो फर्स्ट K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो दोनों किस में आ गए K शेल में, ठीक है। ऐसे ही लिथियम में, लिथियम का अटोमिक नंबर क्या है 3 है, तो पहले K शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उसके बाद कौन सा शेल आएगा, L शेल आएगा। L शेल में मैक्सिमम हो सकते हैं 8, लेकिन एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 3 है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा जो कि L में आ सकता है। तो ये आप किसी के लिए भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, किसी के लिए भी आप बना सकते हो अगर उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है और ये रूल्स आपको अच्छे से आते हैं। तो मेक श्योर करना है आपको कि ये सारे के सारे रूल्स जो है वो ज़रूर से आप याद कर लो, एंड ये सारे के सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो आप बना के देखोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करके देखोगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी किस तरीके से आती है वो हम सारी चीज़ें, वैलेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है वो सारा हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम इतना ही करेंगे। सो सारा का सारा आप रिवाइज कर लो ताकि सारा चैप्टर जो आपको अच्छे से समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय एंड टेक केयर।